हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू एजुकेशन। इस लेक्चर में मैं आपसे नॉर्टन थ्योरम डिस्कस करूंगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैं ऑलरेडी थेवेनियस थ्योरम आपको डिस्कस कर चुका हूं और उसकी मैंने आपको लिमिटेशंस भी बताई थी और मैंने उस थ्योरम्स की आपको एडवांटेज भी बताया था कि वो थ्योरम्स कब यूज है। तो अगर नॉर्टन थ्योरम या थेवेनियस थ्योरम की मैं बात करूं तो ये दोनों के दोनों थ्योरम नेटवर्क थ्योरम्स में आते हैं। ठीक है, और दोनों की अगर एप्लीकेशन वाइज हम बात करें या फिर लिमिटेशंस की बात करें तो दोनों थ्योरम्स की लिमिटेशन और एप्लीकेशन सेम है। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्टन थ्योरम को भी अप्लाई करूं तो हम वहीं पर अप्लाई करेंगे, ज्यादा एडवांटेज होगा। जहां पे ये आरएल की वैल्यू, मान लीजिए अगर ये आरएल की वैल्यू वेरी हो रही है, ठीक है, तो वेरी हो रही है तो क्या होगा, बार बार हमें यहाँ पर एनालिसिस सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉर्टन थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो नॉर्टन थ्योरम अगर थेवेनियन थ्योरम से मैं कंपेयर करूं तो उसका ड्यूअल नेटवर्क है। ड्यूअल नेटवर्क का मतलब ये होता है कि वोल्टेज सोर्स जो है वो आपका करंट सोर्स से रिप्लेस हो जाता है और रेसिस्टेंस जो सीरीज में है वो पैरेलल में आ जाती है। ठीक है, तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं कि नॉर्टन थ्योरम क्या स्टेट करता है। पहली मैंने आपको बताया कि दोनों की लिमिटेशन सेम होगी। तो दिस नॉर्टन थ्योरम इज इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू द लीनियर बायलैटरल नेटवर्क। ठीक है, ये भी लीनियर और बायलैटरल के लिए ही एप्लीकेबल होगा। और यहां पर क्या होगा कि जो भी टर्मिनल हम मार्क करेंगे उस टर्मिनल को रिप्लेस करें, उस टर्मिनल के लेफ्ट हैंड साइड का टोटल सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक करंट सोर्स से, एक करंट सोर्स जिसको हम नॉर्टन करंट सोर्स कह रहे हैं और उसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस है जिसको हम नॉर्टन रेसिस्टेंस कह रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये करंट सोर्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली क्या है, अगर मान लीजिए आरएल के अक्रॉस मुझे लोड करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आईएल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इस दोनों टर्मिनल को ए और बी, ये जो मैंने मार्क कर रखा है इसको ए और बी मैं टर्मिनल लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहां से इस लोड को, आरएल को रिमूव करना है, इस सर्किट से इस आरएल को क्या करना है, रिमूव करना है यहां से। ठीक है, और आरएल को रिमूव करने के बाद उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको शॉर्ट कर देना है। ठीक है, प्रोसीजर आप देख लीजिए, मैंने क्या किया, इस आरएल को रिमूव किया, रिमूव दिस आरएल, और इस टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे यहां पर किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे यहां पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और मुझे पता है कि अगर मैं इसको शॉर्ट नहीं करूंगा तो करंट कुछ फ्लो ही नहीं होगा, करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और नॉर्टन में हमें जैसे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। थेवेनियंस में इस चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि थेवेनियन में मैं ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट कर रहा था। तो अगर वहां पे मैं शॉर्ट करता तो क्या हो जाता, वोल्टेज जीरो हो जाता। ठीक है, तो यहां पर एक चेंजेस यहां पर है थेवेनियन से, कि हमें इन दोनों टर्मिनल को क्या करना है, शॉर्ट करना है। और शॉर्ट करने के बाद इसमें जो करंट फ्लो होगा यही करंट होगा आई एन। ठीक है, या फिर इस आई एन करंट को मैं ये भी कह सकता हूं कि दिस आई एन करंट इज नथिंग बट दिस इज द शॉर्ट सर्किट करंट, दिस इज द शॉर्ट सर्किट करंट बिटवीन टू टर्मिनल ए एंड बी, इन दोनों टर्मिनल के बीच। अब आर एन क्या है, आर एन जो हमने वहां पर आरटीएच निकाला था, जो थेवेनियन में आरटीएच हमने निकाला था, सेम वही आर एन है। ठीक है, तो प्रोसीजर भी सेम होगा। आर एन निकालने के लिए आपको क्या करना है, दिस इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, विथ द लोड रिमूव्ड, लोड रिमूव कर चुके हैं, एंड द वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इंटरनल रेसिस्टेंस से हमें उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। और मैंने आपको बताया था, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हम एज्यूम कर रहे हैं, द आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय द शॉर्ट सर्किट एंड द आइडियल करंट सोर्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय द ओपन सर्किट। आपको नॉर्टन में नॉर्टन थ्योरम का लेक्चर सुनने से पहले थेवेनियंस थ्योरम का मेरा लेक्चर सुनना होगा, उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि हमने जब आई एन और आरटीएच या फिर आर एन की वैल्यू हमने जब कैलकुलेट कर ली, तो ये इस तरह का सर्किट हम बनाएंगे, यानी ए और बी पॉइंट के, ए और बी पॉइंट पे ये जो पूरा सर्किट था, ये हमारा पूरा जो सर्किट था ए और बी पॉइंट से इधर का पूरा सर्किट, इस पूरे सर्किट को मैं केवल एक नॉर्टन करंट और रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं। एक चीज यहां पे ध्यान देना, वहां पे जो रेसिस्टेंस था आरटीएच वो था सीरीज में, यहां पे जो रेसिस्टेंस होगा वो कैसे होगा, पैरेलल में होगा। ठीक है, तो आई एन और आर एन की वैल्यू निकाले। अब अगर मान लीजिए सेम वही चीज, अगर मुझे यहां पर आई एल की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, आई एल की वैल्यू निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो देखिए आई एल की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, अगर मैं यहां पर करंट डिवाइडर रूल लगा दूं। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए टोटल करंट क्या है, टोटल करंट है आई एन। ठीक है, और यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मैंने मान लिया कि वो आई आर करंट फ्लो हो रहा है, जो इस रेसिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, और ये लोड करंट है। तो आपको पता है बाई करंट डिवाइडर रूल
आई एल इज इक्वल टू, यहां पर हमें करंट निकालना है, ये करंट निकालना है। तो पहले कैसे करंट डिवाइडर कैसे होता है, टोटल करंट, तो टोटल करंट कितना है आई एन मल्टीप्लाइड बाई कौन सा रेसिस्टेंस, जिस रेसिस्टेंस में नहीं निकालना है करंट, यहां हमें निकालना है तो आर एल नहीं लेंगे, किससे, कौन से रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा, आर एन से। तो आई एन मल्टीप्लाइड बाई आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एल। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, आई एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। अब यहां पर देखिए सेम वही चीज, जैसे अगर आर एल की वैल्यू यहां पर भी वेरी कर रही है तो आई एल की वैल्यू को मैं डायरेक्टली आर एल की वैल्यू जो भी वेरी हो रही है यहां पे पुट करते जाऊंगा तो आई एल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। तो अगर नेटवर्क थ्योरम्स की हम बात करें तो वो थ्योरम्स का यही एडवांटेज है कि जब हमारा लोड जो है वेरिएबल रहेगा तब हम इस थ्योरम्स को लगा सकते हैं। और जनरली प्रैक्टिकल सर्किट्स की अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिकल सर्किट्स में जनरली क्या होता है कि लोड जो है हमारा वो वेरिएबल ही रहता है। तो इसलिए दोनों थ्योरम्स थेवेनिन और नॉर्टन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे के ड्यूअल है। मान लीजिए अगर मैं यहां से दोनों का रिलेशन निकालूं, अगर मैं ये देखूं कि थेवेनिन और नॉर्टन में क्या रिलेशन है, तो अगर मैं थेवेनिन सर्किट बना रहा हूं तो थेवेनिन सर्किट में क्या था, ये मेरा वोल्टेज सोर्स था और ये रेसिस्टेंस था, ठीक है, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट था। यहां तक मैं लोड रेसिस्टेंस नहीं कनेक्ट करूंगा, इसको मैं क्या कर रहा था आरटीएच और ये क्या था वीटीएच। तो अगर मैं यहां से रिलेशन देखूं कि आरटीएच और वीटीएच और आरएन और आईएन में क्या रिलेशन है, तो मैं ये कह सकता हूं पहला रिलेशन तो मुझे देखने में आ रहा है आरटीएच इज इक्वल टू आरएन, करेक्ट, यानी आरएन और आरटीएच सेम है, वैल्यू में सेम है, बस यही है कि ये सीरीज में लगा हुआ है ये। और अगर मैं वीटीएच की वैल्यू निकालना चाहूं, वीटीएच की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो मैं क्या ले सकता हूं, आई एन आर एन, करेक्ट, आई एन आर एन अगर मैं निकाल रहा हूं तो वीटीएच निकल जाएगा। या फिर अगर मुझे डायरेक्टली आरटीएच की वैल्यू निकालना है तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं वीटीएच अपॉन आई एन। ये मैंने आपको इसलिए बताया, बहुत सारे सर्किट में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होगा। अगर आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे तो आप वीटीएच और आईएन की वैल्यू कैलकुलेट करके ये रेसिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, अगर मुझे आरटीएच निकालना है या फिर मैं ये कह लूं कि आरएन निकालना है, दोनों में से अगर कोई भी निकालना है तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं वीटीएच अपॉन आईएन, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जब भी रेसिस्टेंस हमें नहीं निकाला हम चाहे तो आरटीएच वीटीएच और आईएन के थ्रू हम इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जब सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें रहती हैं तो वहां पर हम चाहे तो आरटीएच या आरएन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नॉर्टन थ्योरम स्टेटमेंट, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ से स्क्रीन से, ठीक है। और इसको और भी समझने के लिए मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चंस लिया था थेवेनिन थ्योरम से जो मैंने सॉल्व किया था, मैं सेम उसी क्वेश्चन को नॉर्टन थ्योरम से सॉल्व करता हूं, ठीक है। और आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हमारा दोनों थ्योरम से मैच करना चाहिए। तो मैं अब उसी न्यूमेरिकल को लूंगा और उस न्यूमेरिकल में नॉर्टन थ्योरम लगा करके सेम वहीं पर आईएल की करंट की वैल्यू निकालेंगे। और आपको पता होगा प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो जो आईएल की वैल्यू जो आ रही थी वहां पे जो मैंने सर्किट लिया था दैट इज 1.351 एम्पियर। इस चीज को हम अभी देखेंगे। तो आइए लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो मैंने थेवेनिन थ्योरम के लिए लिया था और इसको अब मैं सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें करंट फाइंड आउट करना है 4 ओम के अक्रॉस यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। तो जैसा कि पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप क्या है, देखिए नॉर्टन थ्योरम में इन दोनों पॉइंट्स को मैं मार्क कर देता हूं ए और बी। ये दोनों पॉइंट्स को मैंने मार्क कर दिया ए और बी, करेक्ट। इस पॉइंट्स को ए और बी मार्क करने के बाद ये जो लोड रेसिस्टेंस है आरएल जो भी लोड रेसिस्टेंस जहां पर हमें निकालना है इसको सर्किट से रिमूव कर देना है। तो इसको मैं सर्किट से रिमूव कर देता हूं, ये मैंने सर्किट से इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। मैंने यहां से सर्किट से इसको रिमूव कर दिया। सर्किट से रिमूव करने का थेवेनिन में हम क्या करते थे, यहां पर ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते थे, लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, यहां पे हमें क्या करना है, इसको शॉर्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमें यहां पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, शॉर्ट सर्किट करंट की, ठीक है। तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया और शॉर्ट करने के बाद यहां पे मैं जो वैल्यू लिख दूंगा ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट। और सेम यही करंट जो है वो क्या है मेरा आई एन नॉर्टन करंट, ठीक है। सो नॉर्टन करंट और आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। अब आपके लिए एक सर्किट हो गया, मैश एनालिसिस नोडल एनालिसिस आप कुछ भी लगा सकते हैं और उसके थ्रू हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है आईएससी। तो मैं यहाँ पे नोडल एनालिसिस के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ।
तो नोडल में एक नोड ये हो गया और एक नोड मैंने ये मान लिया, तो ये नोड ए हो गया और इस पे मैंने एज्यूम कर लिया कि वोल्टेज ए है और इस पे मैंने एज्यूम कर लिया वोल्टेज बी है। अब देखिए यहां से 1 2 3 ये तीनों करंट को मैंने आउटगोइंग एज्यूम कर लिया। तो अगर मैं KCL एट नोड ए लगाता हूं, ठीक है, KCL एट नोड ए, तो क्या हो जाएगा VA -4 अपॉन VA -4/2। अगर आपको नोडल और मैश क्लियर नहीं है तो आपको यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे बंद कर देना चाहिए और पहले जाकर के नोडल और मैश को क्लियर करना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर आएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे क्या है, इस रेफरेंस को यहाँ मैंने रेफरेंस माना है और इसको मैंने मान लिया 0, ठीक है। तो VA अपॉन 1 प्लस VA -VB अपॉन 2, तीनों करंट हो गए, दिस इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 4VA -VB इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मुझे इस लूप में लगाना है, तो यहां पे कितने करंट है, एक करंट ये मान लिया, एक ये मान लिया और एक ये, 3 करंट है और ये सेम करंट है, ISC जो है सेम करंट ये है, ठीक है। तो यहां इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, VB, सॉरी पहले आप लिख दीजिए KCL एट नोड B, करेक्ट। तो क्या लिखेंगे, VB -VA अपॉन 2, VB -VA अपॉन 2 प्लस, ठीक है, प्लस VB अपॉन 2, कौन सा करंट, ये करंट VB -VR अपॉन 2, तो VB VR की वैल्यू 0 है, प्लस अब ये वाला करंट निकालना है, तो क्या लिखना है हमें, VB और यहां पे कैसे जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब क्या है, ड्रॉप है तो माइनस में आएगा, VB -12 अपॉन 1, पूरा आउटगोइंग करंट हो गए, इज इक्वल टू 0, कोई इनकमिंग करंट नहीं है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा आपका VA -4VB इज इक्वल टू -24, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्या करना है, दो इक्वेशन हमें मिल गए, एक क्या मिला, 4VA -VB इज इक्वल टू 4 और दूसरा मिला VA -4VB इज इक्वल टू -24। इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा और सॉल्व करने के बाद देखिए यहां पर अगर मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है, ISC की वैल्यू, तो मुझे किस चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए, VB की। अगर मुझे VB की वैल्यू पता है तो आपको पता है VB की वोल्टेज की वैल्यू अगर मुझे पता है तो मैं करंट की वैल्यू निकाल सकता हूं कि इस यहां पर कितना करंट फ्लो होगा, VB/2। ISC करंट क्या है, अगर मैं सर्किट से देखूं तो ISC और IN इज इक्वल टू VB/2। देखिए यहां से VB/2 यही करंट तो था, दिस करंट, तो VB/2, तो VB की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा जो VB की वैल्यू आएगी, VB की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिएगा, VB इज इक्वल टू 20/3, करेक्ट, 20/3 आएगा VB का वैल्यू। और VA का वैल्यू भी मैं लिख देता हूं, वैसे तो हमें VA की वैल्यू की जरूरत नहीं है बट VA आएगा 8/3, तो VB आ गया 20/3, तो यहां से ISC की वैल्यू कितनी होगी, 20/6 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, ISC की वैल्यू निकाल ली है। अब RTH की वैल्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, ठीक है, करेक्ट। तो मैं आपको RTH की वैल्यू वहीं से दिखा देता हूं, RTH की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और आपको याद होगा वहां पे हमारे जो RTH की वैल्यू आ रही थी वो 30/11 आ रहा था, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूं RTH की वैल्यू कितनी आ रही, ठीक है। RTH की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये सर्किट बनेगा। मैंने क्या किया, जितने भी जो भी वोल्टेज सोर्स थे ये और ये, इन दोनों को शॉर्ट कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये और ये वोल्टेज शॉर्ट हो गया और बाकी सारे रेसिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या था, 2 और 1 पैरेलल में था, ठीक है।
आई थिंक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने आता है। अगर किसी को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकता है, मैं उसको भी निकालने का ट्रिक आपको बता दूंगा, ठीक है। बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालने आता है। तो 2 और 1 पैरेलल में होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए ये जो पाथ है यहाँ से, ये 2 इधर से कंप्लीट हो रहा है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल पाथ है। तो 2 और 1 पैरेलल में है, तो 2 और 1 पैरेलल में मतलब इसका यहाँ पर इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका 2/3, ठीक है। और 2/3 के ये क्या है, सीरीज में है, तो 2/3 के सीरीज में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ इक्विवेलेंट कितना आ गया 8/3, और ये 8/3 और 1, 8/3 और 1 ये किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। तो इसको पैरेलल करके निकाले 8/11, और ये जो इक्विवेलेंट निकल रहा है आपका 8/11, ये 8/11 इसके साथ सीरीज में है। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है इसको, आप देख सकते हैं। तो यहां से हमारी वैल्यू आ गई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 30/11। तो मैं ये कह सकता हूं कि R इक्विवेलेंट क्या है, RTh है, और RTh क्या, ये RN है। मैंने आपको बताया था थेवेनिन नॉर्टन रेजिस्टेंस दोनों सेम है। तो ये कितनी वैल्यू हो गई 30/11। तो अब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं नॉर्टन का, तो वो कैसे होगा। तो आइए देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट ये कैसा होगा हमारा, ये यहाँ पे क्या है, ये नॉर्टन करंट है, ठीक है। और नॉर्टन करंट का जो डायरेक्शन हम लेंगे, आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्शन के विषय में एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे जो हमने शॉर्ट किया था, अब ये डायरेक्शन कैसे, अगर लोड में मैं देखूं तो लोड में ये डायरेक्शन कैसे जाएगा, फ्रॉम ए टू बी। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी जो करंट का डायरेक्शन ऐसा लेना है कि ये आपके ए टू बी मूव करे। तो जैसे ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो अभी जो मैंने करंट का डायरेक्शन लिया उसमें ये कैसे मूव करेगा, ए टू बी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर करंट की वैल्यू, मान लीजिए नॉर्टन करंट की वैल्यू नेगेटिव में आती है, तो ये डायरेक्शन हम अपोजिट लेते हैं। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में नेगेटिव में नहीं आ रहा है, करंट की वैल्यू 20/6 पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसलिए मैंने डायरेक्शन ही सेम रखा। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी 20/6। ये कौन सा करंट हो गया, दिस इज नॉर्टन करंट, करेक्ट। और ये तो सेम है हमारा RTh हो या RN। तो ये मेरा है 30/11 ओम। ये क्या वैल्यू है, दिस इज RN, करेक्ट। और यहां पर मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है IL। तो जैसे मैंने फॉर्मूले में बताया था, IL की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, IL इज इक्वल टू टोटल करंट। टोटल करंट कितना है 20/6 मल्टीप्लाइड बाई जिस रेसिस्टेंस में नहीं निकालना है, RL में निकालना है हमें IL, तो IL RL का नहीं, ये रेसिस्टेंस हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30/11 अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना है 30/11 प्लस 4, करेक्ट। तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, ये 20/6 को 10/3 लिख सकता हूं। तो 10/3 इंटू 30/11 अपॉन, यहां भी 11 आ जाएगा, और 30 प्लस 44 मीन 74/11। यहां से क्या आ जाएगा, ये 3 ये 10, तो यहां से आ गया 100/11 इंटू 11/74। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 100/74। तो IL की वैल्यू आ गई 100/74। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो IL आता है आपका 1.351 एम्पेयर। ये सेम वही वैल्यू है जो हमने थेवेनिन के लिए फाइंड आउट किया था। तो आई थिंक दोनों न्यूमेरिकल और दोनों सीरीज को अगर हम लेके चले थेवेनिन और नॉर्टन को, तो दोनों लेक्चर देखने के बाद आपको थेवेनिन और नॉर्टन बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस के लिए आप कितने भी क्वेश्चन ले सकते हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो वो यही है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तो उससे हो जाएगा। और नॉर्टन इक्विवेलेंट जो मैंने ये रेड डॉट से बनाया हुआ है, ये आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे क्लास, एंड उम्मीद करता हूं कि आपको थेवेनिन और नॉर्टन दोनों थ्योरम्स काफी अच्छे से क्लियर होंगे, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज ऑल फॉर द डे, एंड थैंक यू।